एक गांव में जूली नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी और सुंदर के साथ साथ बहुत नेक और दयालु भी थी। जूली जी, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अच्छा, क्या हुआ? क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? और क्या मदद चाहिए आपको? मैं आपकी मदद चाहिए आपको? मैं आपकी मदद अगर कर सकती हूँ तो जरूर करूँगी। हाँ बताइए। जूली जी, मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसकी शादी के काम के लिए कम पड़ रहे हैं। लाला बहुत ब्याज पर दे रहा है, इतना मैं कैसे चुका पाऊंगा? अरे आप चिंता न करें, यह लीजिए पैसे और अपनी लड़की की शादी कीजिए, और जब भी आपके पास हो मुझे दे देना। इस पर कोई ब्याज नहीं, आप बेफिक्र होकर शादी कीजिए। धन्यवाद, मैं आपको बता नहीं सकता आपने कितना बड़ा उपकार किया है मुझ पे। मैं आपको यह पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। आप उसकी चिंता ना करें, आप जाकर बेटी की शादी संभाले। जूली मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती थी और लोगों की भरपूर मदद किया करती थी, पर वह एक चीज में गांव वालों की मदद नहीं कर पा रही थी। उस गांव में नदी पर लोगों की आए दिन लाश मिला करती थी। यह हमारे गांव में हो क्या रहा है? हर 2 दिन बाद यहाँ किसी न किसी की मौत होती है। हमें जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा, आखिर यह कर कौन रहा है। उसी रात उस रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था। तभी अचानक, भैया जरा सुनिए। अरे भैया, आप तो डर गए, इधर तो आइए, मुझे आपकी मदद चाहिए। नहीं, हम किसी की मदद नहीं करते हैं। हम बहुत गंदे आदमी हैं। हमें घर जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए ना। और वह आगे बढ़ने लगता है। ऐसे कैसे भैया? आप एक बार मुड़कर तो देखिए, मुझे क्या पता आपका इरादा बदल जाए। नहीं भाई, हमको नहीं देखना है। हमको माफ कीजिए और जाने दीजिए। देवी जी, मैंने बोला ना कि मुझे देखो। समझ नहीं आता, तुझे गर्दन मुड़ते ही वो आदमी मर जाता है। पता नहीं लोग क्यों प्यार से सुनते ही नहीं है। कितना प्यार से बोली थी, फिर भी घर जाने की रट लगा बैठा था। अब घर पर बॉडी जाएगी तेरी। कम से कम मेरी खूबसूरती की तारीफ ही कर देता तो मैं तुझे छोड़ देती। पागल। फिर चुड़ैल उसको कंधे पर डालकर नदी के पास रख देती है, फिर गायब हो जाती है। फिर अगली सुबह, यह किसने किया? कल रात से ही गायब थे, बोले थे कि लेट होगा। मुझे तो लगता है कि जरूर कोई हमारे गांव को नुकसान करने के लिए यह सब कर रहा है कि लोग गांव छोड़कर चले जाएं। फिर तो वो गलत सोचता है। हम कहीं नहीं जाएंगे यह गांव छोड़कर। लेकिन मैं पता जरूर लगाऊंगा कि यह सब कर कौन रहा है। फिर एक गांव वाला आदमी रात होने पर उसी रास्ते पर निकल जाता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, सुनो भैया, एक बात सुनो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कौन हो तुम? इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन हूँ मैं? क्या आप मेरी मदद करेंगे? अच्छा, तो तुम उन लोगों में से हो जो लोगों को मार रहे हैं? उन्हीं में से नहीं, मैं इकलौती हूँ जो तुम लोगों को मार रही हो? हाँ, मैंने ही तो मारा है और अब तुम्हारी बारी है। अरे अरे नहीं, अरे नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम एक चुड़ैल हो। तुम लोगों को मारो, काटो, जो तुम्हें करना है वो करो। जो तुम लोगों को मार रही हूँ? हाँ, मैंने ही तो मारा है और अब तुम्हारी बारी है। अरे अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं पता था कि तुम एक चुड़ैल हो। तुम लोगों को मारो, काटो, जो तुम्हें करना है वो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या चीज हो। माफ कर, यहाँ से जाने दो। मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तुम्हें कैसे जाने दूं? मेरा आज का शिकार है तू। तुझे जाने दिया तो मुझे आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। और तू तो बड़ा उछल रहा था कि तू बहुत बहादुर है, तो सारी बहादुरी कहाँ चली गई? तुझे इसलिए छोड़ दूं कि तू जाकर लोगों को बता सके और लोग यहाँ आना बंद कर दें। मैं क्या पागल दिखती हूँ तुझे? अरे नहीं, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि लोगों को चुड़ैल मार रही है, पर मुझे जाने दो। यहाँ आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपना मुंह कभी नहीं खोलूंगा। हाँ, अरे मुंह खोलने के लिए तेरा मुंह बचेगा तब ना, लेकिन फिर भी मैं तुझे जाने नहीं दे सकती। बड़ा शेर बन रहा था मेरे सामने, अब गया। अब इसको भी उठाकर नदी के पास डाल। फिर सुबह जब लोग नदी पर देखते हैं तो अरे भगवान, इसको भी मार डाला उन लोगों ने। क्या जरूरत थी इसको जाने की? क्यों इतना हीरो बना? ये मारा गया ना, क्या किसी ने उसे भी मार दिया? देखिए हम राका किसी को बताए बगैर शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास पहुंच जाता है, मगर वहाँ रोहिणी मौजूद नहीं थी। राका मोहिनी को आवाज लगाता है। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो सो रही थी। वो राका की आवाज सुनकर उठ जाती है। बरसों बाद इस पेड़ के नीचे कोई मुर्गा आया है। गांव वालों, तुमने मुझे बहुत भूखा रखा है, अब तुम लोगों की खैर नहीं।
ये कहकर चुड़ैल नीचे उतर कर राका के सामने आ जाती है। चुड़ैल, मुझे माफ कर दो चुड़ैल। नहीं राजा, ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? देख, तेरी रानी तेरे सामने खड़ी है। मेरे गले लग जा और मुझे प्यार कर। राका भागने ही वाला था कि चुड़ैल उसे मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। पास के जंगल में एक खौफनाक कहानी मशहूर थी। कहते हैं उस जंगल में रात के अंधेरे में एक औरत की चीखें सुनाई देती थीं, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव वाले उस जगह से दूर रहने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके भीतर एक डर हमेशा रहता था। कई साल पहले की बात है, जब इस गांव में एक सुंदर औरत रानी अपने पति के साथ रहती थी। रानी बेहद खुशमिजाज और हंसमुख थी, लेकिन उसका पति विक्रम बेहद क्रूर और जालिम था। वह अक्सर रानी पर शक करता था और छोटी छोटी बातों पर उसे मारता पीटता था। रानी की जिंदगी विक्रम के साथ एक नरक बन गई थी, लेकिन वह अपने हालात को किसी से नहीं कह पाती थी। एक दिन विक्रम को शक हुआ कि रानी का किसी और से रिश्ता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना सोचे समझे रानी को जंगल के अंदर ले जाकर पेड़ से बांध दिया और उसे बुरी तरह से पीट पीट कर मार डाला। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। विक्रम ने रानी की लाश को वहीं जंगल में फेंक दिया और वापस गांव आ गया। उसने लोगों से कहा कि रानी कहीं गायब हो गई है। रानी की मौत के बाद से ही जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों को जंगल से औरत की चीखें सुनाई देने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने औरत को जंगल में भटकते हुए देखा है। उसकी आंखें आग जैसी जल रही होती थीं और उसका चेहरा खून से सना होता था। वह किसी को पास आते ही गायब हो जाती थी। गांव में डर का माहौल बन गया। लोग जंगल से दूर रहने लगे और रात में तो कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन विक्रम को कोई डर नहीं था। वह हमेशा की तरह जंगल के पास से गुजरता। धीरे धीरे आइए पिताजी, गांव का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे रास्ता, अभी तो दोपहर है, पता नहीं अभी क्या करूं और कहां जाऊं। अच्छा बेटा अमल, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये इतनी धूप में मुझसे चला नहीं जा रहा है। मुझे खुद नहीं पता है माँ, आपको क्या बताऊं। हे भगवान, हमें ये क्या सजा दे दी आपने। अरे ये क्या अमल, दोपहर को पूरे परिवार के साथ तुम कहाँ जा रहे हो? अब अपनी दुख भरी कहानी क्या ही बताऊं निर्मल भैया, सब हमारा ही दुर्भाग्य है ये। क्यों, क्या हुआ? हुआ क्या है? अब क्या ही बताऊं भैया, गांव के महाजन हरी मुर्शिदी से पिताजी ने पता नहीं कितने वक्त पहले उधार लिया हुआ था, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद वो उधार नहीं चुका पाए। और इसीलिए महाजन ने अपने लोगों को भेजकर हमारा पूरा घर बार हमसे छीन लिया। हमें हमारे ही घर से उन्होंने निकाल दिया बेटा। पता नहीं अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। आहा, ये तो बड़े ही दुख की बात है। अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर तुम कहाँ कहाँ ठोकरे खाओगे। अब क्या कहूँ भैया, प्रभातपुर गांव में माँ की नानी का घर है, अब उसी तरफ जा रहे हैं। क्या प्रभातपुर? वो तो यहाँ से करीब करीब 10 किलोमीटर दूर है। इतनी खतरनाक धूप में तुम लोग वहाँ कैसे जाओगे? निर्मल भैया, और क्या करूँ बताइए,
इतनी मुश्किल घड़ी में कौन हमारा साथ देगा। अच्छा सुन, मदनपुर गांव के किनारे में एक मेरा छोटा सा घर है। अगर तुम लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो तुम लोग वहां जाकर रह सकते हो। महीने में जितना पड़े उतना किराया दे देना, चलेगा मुझे।